हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसका पावर विंडो काम नहीं कर रहा है। ये काम कर रहा है इस साइड का काम नहीं कर रहा है। ये वाला पावर विंडो काम नहीं कर रहा है, जबकि इस बटन से भी काम नहीं कर रहा है। ये इसका वायरिंग वगैरह सब कुछ हम लोगों ने चेक कर लिया है और ये फिर भी काम नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर इस कंसोल की वजह से। इस कंसोल की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसको खोलेंगे और खोल के चेक करेंगे इसके अंदर होता क्या ना। इसके अंदर कार्बन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक से चलता है ना, तो इसके अंदर कार्बन आ जाता है। कभी कभी कार्बन और सल्फर आ जाने की वजह से ये काम नहीं करता है। बाकी सारा विंडो काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। चलिए हम इसको खोल के दिखाते हैं। इसको खोलने के लिए आपको करना क्या है, पहले गाड़ी को इग्निशन ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद इसको खोलने के लिए आपको ये यहाँ का एक कवर होता है, ये कवर को रिमूव करना है। इस कवर को रिमूव करना है। कवर को रिमूव करने के बाद एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ है। दोनों स्क्रू खोलते हैं, इसको पैड को निकालते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ एक स्क्रू खोल लिया हम लोगों ने, यहाँ एक स्क्रू खोल लिया और इसको जस्ट कुछ नहीं करना है। इसको घर पे सही कर सकते हैं, बारिश भी आ जाएगा। तो इसको खोलने के लिए इसको पैड को बस इसको यहाँ से पकड़ के आपको इधर से ये यहाँ से पकड़ा, आपने खींच दिया, ये खुल गया। अब खोल के हम पूरा पैड कंप्लीट निकालते हैं, फिर दिखाते हैं। तो इस पैड को रिमूव कर लिया है और इस कंसोल को खोलना है, जिसको पावर विंडो कंसोल बोलते हैं। इसको खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ है, एक यहाँ है और एक इसके जस्ट पीछे में एक स्क्रू है, जैसा कि देख सकते हैं एकदम यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे। इसको खोल के निकालेंगे और इसको रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे रिपेयर कर सकते हैं हम इसको। तो जैसा कि देख सकते हैं, इस पावर विंडो असेंबली को, कंसोल को निकाल लिया हम लोगों ने। और इसको खोलने के लिए ये लॉक्स है, ये बहुत इजी है। ये लॉक्स हैं यहाँ 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 यहाँ, ये 4 लॉक इधर है, 4 लॉक इधर है ये, और एक इधर होगा, एक इस साइड पे लॉक है। इसको खोल देंगे, खोल के डिसअसेंबल करते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे खुलता है ये रिमूव हो गए, ये खुल गया। अब इसको यहाँ से निकालने के लिए ये फंसा हुआ रहता है, ये जो स्विच है इसको फंसा होता है। इसको कुछ नहीं, बस खींच लेना ऊपर, ये जस्ट खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। ये स्विच निकल गया। ये स्विच निकलने के बाद ये आराम से निकल जाएगा बाहर। अब ये निकल गया। अब इसको निकालने के बाद मेरी इस साइड की पावर विंडो काम नहीं कर रही थी। ठीक है, इस साइड की मेरी पावर विंडो काम नहीं कर रही थी। अब इसको खोलने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ लॉक्स है, ये 2 लॉक्स इधर है, ये 2 लॉक्स इधर है। इसको खोलते हैं और चलिए खोल के दिखाते हैं कैसे खुलता है ये। अब इस लॉक्स को खोलेंगे हम। बस पेचकस से इसको थोड़ा सा दबाना है और पेचकस को इससे उठा देना है। ठीक है, अब ये खुल गया। ये खुलने के बाद आपको बस ऐसे खींच के निकाल देना है, इसको ये खींच के निकाल देना है। इसके बाद ये इसकी अप डाउन वाली स्विच है, इसको निकालना है। ये निकालें, फिर इसके बाद ये निकालिए, ये 2 चीज़ निकल गया। अब इसका ये लॉक है, अब इसको निकालिए। ये निकला, ये निकला। अब जो मेन प्रॉब्लम आता है, वो मेन प्रॉब्लम आता है इसमें आता है, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए। मेन प्रॉब्लम जो आता है इस चीज़ में आता है। इस चीज़ को निकालने के लिए इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं हम। देखिए ये दोनों निकल गया। एक्चुअली होता क्या है, इसमें कार्बन आ जाता है, इस चीज़ में कार्बन आता है। ये काला काला हो गया ना, इसको WD-40 से साफ़ करेंगे और इसके अंदर भी दिखाते हैं कैसा काला काला हो गया है। देखिए ये काला काला सा हो गया अंदर भी, है ना। इसको हम लोग WD-40 से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद देखिए इसको वापस से लगा देंगे। लगाने के बाद फिर चला के देखेंगे ये पावर विंडो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसको WD-40 से साफ़ करते हैं। ये कैस्ट्रॉल का WD-40 ले लिया है, अब इसमें मारेंगे, इसको क्लीन करेंगे इससे। इसको मारने के बाद ब्रश से साफ करेंगे।
तो जैसा कि देख सकते हैं इसको भी साफ़ कर दिया है हम लोगों ने, इसको भी रगड़ के थोड़ा सा WD-40 मार के एकदम साफ़ हो गया, इसमें भी कार्बन था, ये हो गया। अब हम इसको फिट करेंगे, इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ग्रीस देना है, इसमें यहाँ पे जो ग्रीस लगा हो रहता है थोड़ा सा ग्रीस देंगे और इसको फिट करते हैं, फिट करके दिखाते हैं, चला के भी दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये दोनों जो अप और डाउन वाला दोनों बटन होता है इसको बैठा दिए हैं। उसको बैठाने के बाद आपको करना क्या है, ये आता है, इसको लगाना है, ठीक है। इसकी ये लगेगा, ये लगने के बाद आपका फिर ये लगेगा। अब ये दोनों लगाने के बाद ये लगेगा, ये लगने के बाद फिर इसको आपको डालना होगा। ये लॉक है, ऊपर का कवर है। हम इसको पूरा कंप्लीट फिट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो इसको फिट फाट करके हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। बस इसका ऊपर वाला कवर लगाना है, ऊपर वाला कवर लगाते हैं इसमें। ये कवर है ऊपर का, ठीक है। ये हो गया, ये सारा चीज़ लगा दी। अब इसका ये लॉक लगाएंगे, एक अपर कवर है ये, इसको लगाते हैं। बस इसको प्रेस कीजिएगा, लग गया एक। ये दूसरा के साथ भी ऐसा ही करना है आपको। ये इसका इधर से घाट रहता है और ये फैल गया तो इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये फैल गया तो थोड़ा सा दबाएंगे, दबाने के बाद इसको इधर लगाते हैं। ये हो गया, अब इसको प्रेस कर देंगे। ये काम करने लगा, इसको गाड़ी में फिट करेंगे। अब ये भी क्लीन करते हैं, ये इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी काला हो चुका है तो इसको भी क्लीन करके लेंगे हम। इसके बाद हम ये फिट करके टेस्ट करेंगे गाड़ी में। चलिए इसको भी क्लीन करके फिट करके हम फाइनल दिखाते हैं आपको। तो इसको हम लोगों ने लगा लिया है। लगाने के बाद देखिए अब ये हम डोर को ऊपर नीचे करके दिखाते हैं। डोर को देखिए जा रहा है और इसको फिर इधर को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये काम करने लगा, टेस्ट भी कर लिए, सारा कुछ ठीक है। लगाने के पहले एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ये सारा कुछ ठीक है। अब इसको फाइनल फिट करेंगे। फिट करने के बाद सारा कुछ पैड वैड सारा कुछ लगा देंगे। उसके बाद कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं फाइनल फिट कर दिया हम लोगों ने। गाड़ी का पावर विंडो एकदम बिल्कुल फ्री काम करने लगा, ठीक है। पीछे वाला भी ठीक है, ये वाला भी काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ये स्क्रू लगाना है, यहाँ एक स्क्रू लगाना है, ये हो गया। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।